The way you treat yourself is the way you get treated by others. जैसा आप अपने साथ के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आपको दूसरों से अपने प्रति व्यवहार मिलता है। बहुत सी थ्योरीज ये बोलती हैं कि स्वार्थी इंसान को होना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वार्थी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं यस सर करते करते यस मैन बन जाएगा, किसी का पपेट बन जाएगा या किसी का स्लेव बन जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बहुत सी थ्योरीज ये भी बोलती हैं कि नहीं, इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए काम करना चाहिए। और बहुत से वीडियोस में मैं भी ये बात करता हूं कि हाँ, लॉ ऑफ शेयरिंग आपको करनी चाहिए, आपको दूसरे लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको बोलने वाला हूं स्वार्थी बन जाओ, सेल्फिश हो जाओ, लेकिन कैसे और किस मायने में, इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ बने रहे। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड द ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। एक्चुअल में स्वार्थ का जो मतलब था, इसको अगर दो भागों में बांटा जाए तो स्व और अर्थ। स्व का मतलब स्वयं यानी मैं खुद, और अर्थ का मतलब जानना यानी खुद के बारे में जानना स्वार्थी होना है। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थी होना है। इस स्वार्थ में जिसकी मैं आज बात करने वाला हूं, इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। हम किसी दूसरे के नुकसान पर अपना फायदा नहीं खड़ा करने वाले हैं। यकीन मानो, ये चीजें बिल्कुल गलत है जहां हम दूसरों का फायदा उठा करके अपनी जिंदगी में कुछ बेटरमेंट करना चाहते हैं या दूसरों को नीचा करना चाहते हैं या अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी और का नुकसान कर देते हैं। नहीं, आज मेरे स्वार्थ का मतलब है स्व अर्थ, अपने अर्थ को जानना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना। और जब आप ये कर पाते हैं तो आप एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं और आपकी सोल इवॉल्व होती है और कामयाबी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है, न कि आपको कामयाबी की तरफ जाना पड़ता है। जिसमें सबसे पहला स्टेप है सेल्फ कंपैशन। आपने सुना होगा, मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि आवर लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम लव टू कंपैशन टू सेल्फ कंपैशन। अपने प्रति करुणा का भाव डेवलप करो। प्यार से बहुत ऊंची और बहुत बड़ी चीज है करुणा। जब आप अपने प्रति करुणावान हो जाते हैं, अपने आप को इस नजरिए से देखते हैं कि ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, बस खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, आनंद मिलेगा, आप अपनी सोल को इवॉल्व करना शुरू करते हैं। और जब आप कंपैशन, सेल्फ कंपैशन में जाते हैं तो आपके ईगो का कहीं ना कहीं डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, ईगो डाउन होनी शुरू हो जाती है, अहंकार धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। वो छोटी छोटी चीजें जिसके लिए हम न चाहते हुए प्राउड फील करने लग जाते थे, वो डाउन होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप अब अपने प्रति करुणा से भर गए हैं। आपने सबसे पहला प्यार जो दिया, अपने आप को दिया, अपने हर एस्पेक्ट को दिया। और हर पॉइंट में मैं तीन एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, आपका इमोशनल यानी मेंटल एस्पेक्ट, और आपका फिजिकल एस्पेक्ट। तो सबसे पहले सेल्फ कंपैशन यानी अपने आप को करुणा से भरना है। दूसरी चीज सेल्फ केयर। जब आप अपने आप को करुणा से भरते हो ना, यानी अपने प्रति प्यार करना शुरू करते हो, तो आप अपनी केयर करना ज्यादा शुरू कर देते हो, तीनों लेवल्स पर, अपनी स्पिरिचुअल केयर, अपनी मेंटल केयर और अपनी फिजिकल केयर। क्योंकि यकीन मानना, आप दूसरों को बाद में सर्व करोगे, पहले आपने खुद को सर्व करना है, अपने आप को। आप अपनी सेहत अच्छी रखोगे तब दूसरों की अच्छी रख पाओगे। आप किसी ऐसी कॉस्ट पर अपनी सेहत को खराब मत करो कि आप 10 लोगों को ना बचा सको। आप खुद, आज अगर मैं मेंटली मान लो स्ट्रांग हूं तो मैं 10 लोगों को सहारा दे सकता हूं मेंटली स्ट्रांग करने का। अगर आज मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं तो मैं 10 लोगों की मदद कर सकता हूं उनको फाइनेंशियली हेल्प करने में। अगर आज मैं फिजिकली स्ट्रांग हूं तो मैं 10 उन लोगों को हेल्प कर सकता हूं जो फिजिकली थोड़े से वीक हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सबसे पहले सेल्फ केयर में जाना है, अपने तीनों लेवल पर, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर अपनी केयर करनी शुरू करो। उतनी केयर जितनी आज तक आपने किसी अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले की होगी, उतनी अपनी केयर करनी शुरू करो। अपने प्रति प्यार में पड़ जाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की कॉस्ट पर, किसी दूसरे की कॉस्ट पर इस चीज को करो, नहीं, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आप अपने प्रति अपनी केयर उस मैक्सिमम लेवल पर कर सकते हो और उसके लिए ज्यादा टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने माइंड में इन चीजों को अगर आप डाल लें तो आप सेल्फ केयर में चले जाते हैं। जब आप सेल्फ केयर में जाते हैं तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है सेल्फ वर्थ या सेल्फ एस्टीम, भी इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। आप अपनी केयर करते हैं तो आप अपनी वर्थ जानते हैं, आप अपनी कीमत जान पाते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, मेरे जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो इतने हॉराइजन एक्सपैंड हो सकते हैं कि मैं इतने बड़े बड़े काम कर सकता हूं। मेरी फिजिकल स्टेट इतनी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है कि मैं इतना हेल्दी रह सकता हूं, इतनी लंबी एज तक हेल्दी रह सकता हूं। अगर मैं अपने माइंड को इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेता हूं तो मैं इन चीजों की डिस्कवरीज कर सकता हूं, ये इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता हूं और अपनी लाइफ में मैसिव ग्रोथ को हासिल कर सकता हूं। क्योंकि जब आप सेल्फ केयर में जाते हैं तो आप सेल्फ वर्थ, अपनी अपनी कीमत पहचानने लगते हैं, आपकी एस्टीम हाई होने लगती है। आप जानने लगते हैं कि मैं कोड़ियों के भाव नहीं बेचूंगा, मैं अपने शरीर को उस गंदे फूड से नहीं बेच दूंगा जो मेरी हालत को खराब करता है, मैं अपने मानसिकता को उस गंदे विचारों से नहीं बेच दूंगा जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं, और मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को
किसी भी ऐसी चीज से नहीं बांधूंगा जो मेरी सोल को डिप्लीट करती हैं। आप अपनी वर्थ को पहचानने लगते हैं। तीसरा पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जो कि इससे भी ज्यादा खूबसूरत है, जब आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं, आप अपनी कीमत को पहचानते हैं, स्टीम को हाई करते हैं, तो आप सेल्फ मैनेजमेंट में जाते हैं। किसी भी इंसान ने तब तरक्की हासिल की है जब उसने खुद को मैनेज करना सीखा है, उसने अपने डे को मैनेज किया है, उसने अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज किया, उसने अपनी हैबिट्स को मैनेज किया, अपने रूटीन को मैनेज किया, अपने पैसे को मैनेज किया है। ये जो सेल्फ मैनेजमेंट है ना, ये तभी पॉसिबल हो पाती है जब आप अपनी वर्थ पहचानते हैं, जब आपने अपनी केयर की है और जब आपने अपने प्रति करुणा का भाव डेवलप किया है। इसके बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपने आप को मैनेज कर पाएं। आप देखेंगे जो सेल्फ मैनेजर्स हो जाते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट करना जान जाते हैं, वो जिंदगी के हर एस्पेक्ट में लीडर्स बन जाते हैं, बहुत बढ़िया मैनेजर्स बन जाते हैं। और जिसने अपने आप को मैनेज किया वो दूसरे को मैनेज करेगा। मैंने कहा ना, अपने पैसे को मैनेज कर लिया तो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। क्या आप सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं? अपने आप को शुरुआत होगी दिन को मैनेज करने से। अपने एक दिन को मुट्ठी में बांध लिया कि आज जो सोचा था कर लिया, तो इन दिन से आपका महीना बनेगा, उन महीनों से साल, उन साल से आपकी कामयाबी, उससे वेल्थ, उससे हेल्थ, उससे सब कुछ जनरेट होगा, जो एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में आपके सेल्फ से शुरू होकर इस कंट्री तक को सर्व करने में कामयाब आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आपकी सेल्फ मैनेजमेंट अप टू द मार्क हो जाती है ना, आप अपने आप को मैनेज करने लग जाते हैं स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली, तो आप देखेंगे कि आपकी अपने प्रति इज्जत बढ़ गई है। क्योंकि अब नाउ यू नो दाई सेल्फ, आप अपने आप को जानते हैं, अंदर से जानते हैं कि मेरा सेल्फ क्या है। तीनों लेवल पर मेरा स्पिरिचुअल सेल्फ क्या है, मैं कितना इवॉल्व हो रहा हूं, मेरा फाइनेंशियल सेल्फ क्या है, मेरा इमोशनल सेल्फ, मेंटल सेल्फ क्या है, मेरा फिजिकल हेल्थ कितनी सपोर्ट करती है। आपको एक रिस्पेक्ट का भाव जनरेट होगा, अपनी इज्जत बढ़ जाएगी। और जब आप अपनी इज्जत करते हैं ना, दूसरे भी आपकी इज्जत करते हैं। आप अपनी इज्जत कम कर दो, अपने शरीर की इज्जत कम कर दो, दूसरे भी नहीं करेंगे। आप अपने शरीर को गंदी चीज खिलाने लग जाएंगे तो दूसरे भी चाहेंगे कि ये तो यही खाता है यार, यही दो। आप अपने माइंड को गलत इमोशंस देने लग जाएंगे, दूसरे भी वैसे ही लोग जिंदगी में आ जाएंगे गलत इमोशंस देने वाले। आप अपनी सोल को गलत नरिशमेंट देने लग जाएंगे तो वैसे ही लोगों का संगत मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने मैनेज करना शुरू किया तो आपकी अपने प्रति इज्जत बढ़ जाएगी। आप जानने लगेंगे, अपनी बॉडी की वर्थ करने लगेंगे कि यार ये वो टूल है, ये वो गाड़ी है जिसने ये जिंदगी की नाव को, गाड़ी को पार लगाना है। इसको इज्जत देनी शुरू करो। अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट दो, अपने माइंड को रिस्पेक्ट दो, अपने इंटेलेक्ट को रिस्पेक्ट दो, अपनी स्पिरिचुअलिटी को रिस्पेक्ट दो, उसको टाइम दो। तो जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपके उस एस्पेक्ट को जिसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूरी जनता, पूरी दुनिया आप देखेंगे आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये सेल्फ का वो हिस्सा है जिसके बिना पहले के 5 हिस्से कभी भी पूरे नहीं हो सकते, और ये है सेल्फ इंप्रूवमेंट। जिस इंसान ने सेल्फ को इंप्रूव नहीं किया, अपने तीनों लेवल्स पर, अपने फिजिकली अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, रोज एक दिन दूसरे दिन से बेहतर होना चाहिए। आप मेंटली अपने आप को इंप्रूव करते जाओ, आपका मेंटल स्टेमिना रोज बढ़ना चाहिए, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी रोज बढ़नी चाहिए, ऐसी बढ़नी चाहिए कि आप एक दिन ऐसे मुकाम पर आ जाओ जहां आप पीक्स में हो तो इतना खुश ना हो जितना बाकी के लोग हो रहे हैं। जब आप बिल्कुल नीचे आ जाओ, वैली में आ जाओ किसी भी चीज की, तो आप इतने उदास ना हो जितने बाकी के लोग हो रहे हैं। यानी आप इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाए, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप हाई होना शुरू कर दो। क्योंकि अल्टीमेटली कहा जाता है कि हमारी सोल का जो स्पिरिचुअल, जो फाइनल पर्पस है वो एनलाइटन होना है, वो अपने आप के उस रूप को हासिल कर लेना है जहां पर सब चीजें एक समान हो जाती हैं, सभी लाइट्स बराबर हो जाती हैं, उसको वहां तक इवॉल्व करना है। तो कहने का मतलब है ये तभी हो पाएगा जब आप अपने इंप्रूवमेंट के स्टेप पर चलोगे, जब आप खुद को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। तो इस दिशा में जिसमें मैं आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं, मैं भी कुछ आगे बढ़ रहा हूं, मैं भी जिंदगी में हर लेवल पर इंप्रूव हो रहा हूं और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका प्यार और आपका साथ मिलता रहे तो यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी दिशा में एक और कदम, एक छोटा सा स्टेप मैंने और लिया है कि अभी तक इस चैनल पर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं लाइफ कोचिंग के लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा था, लेकिन अब मन हुआ कुछ और आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करने का। वो लोग जो अपने करियर में, अपनी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में, अपने वेल्थ में ग्रोथ लाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक और नया चैनल क्रिएट किया है। इस चैनल का लिंक आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।